का हो गोल्डन दुल्हा सुतल रह जाता एगो दुल्हा के लागल एक दुल्हा कहाँ रह गया। कहाँ रख देते हैं, मार करावा नहीं मिलता है। हम दिया तब का दिया जब दोबारा दिलवाओगे क्या खिलाड़ी। चलिए देखिए हम लोग पढ़ने वाले हैं। चलिए बैठिए बैठिए। हम लोग पढ़ने वाले हैं ज्वार भाटा के बारे में। किसके बारे में जानेंगे आज? ज्वार भाटा के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखिए ज्वार भाटा क्या होता है। जब सूर्य और चंद्रमा के कारण समुद्र का जल ऊपर उठना और फिर नीचे गिरना, फिर ऊपर उठना फिर नीचे गिरना, इस क्रिया को क्या कहते हैं? ज्वार भाटा कहते हैं। समझ गए ना ज्वार भाटा किसे कहते हैं? ज्वार भाटा क्या होता है? जब समुद्र का जल जो है ऊपर गिरेगा, ऊपर उठेगा फिर नीचे गिरेगा। किसके कारण होता है? सूर्य और चंद्रमा के कारण ये क्रिया होती है। समझ गए ना? सूर्य चंद्रमा के कारण ये क्रिया क्या होती है? जल ऊपर गिरे उठेगा और नीचे गिरेगा। इस क्रिया को ही क्या कहते हैं? ज्वार भाटा कहा जाता है। याद रखिएगा ज्वार भाटा किसे कहते हैं? जब समुद्र का जल क्या होगा? ऊपर उठेगा फिर नीचे गिरेगा, उसे क्या कहेंगे? ज्वार भाटा। याद रखिएगा जो ज्वार भाटा होता है ना, ज्वार भाटा, इसमें क्या होता है? समुद्र का ऊपर उठना और नीचे गिरना। क्या होता है? समुद्र के जल का ऊपर उठना और नीचे गिरना। इसे क्या होता है? देख लो, चंद्रमा और सूर्य के आकर्षण शक्ति के कारण, चंद्रमा से आकर्षण शक्ति तो होगा, पदार्थ का मतलब यही ना होता है। पदार्थ जो है किसी वस्तु को अपने और क्या करता है? आकर्षित करता है। भौतिक गुण है, पढ़ाए थे ना आपको साइंस में। सागरीय जल को ऊपर उठने और नीचे गिरने को क्या कहते हैं? ज्वार भाटा कहते हैं। क्या कहते हैं? ज्वार भाटा कहते हैं। ठीक है, बात करते हैं भाटा की। क्या होता है? भाटा। जब सागरीय जल जो है नीचे गिरकर पीछे लौट जाएगा, सागरीय जल जो है नीचे गिर करके पीछे लौट जाएगा, उसे क्या कहेंगे? भाटा कहेंगे। और ज्वार किसे कहेंगे? जब सागरीय जल ऊपर उठ करके आगे बढ़ जाएगा। दोनों में अंतर समझ में आया? एक है ज्वार और दूसरा है भाटा। ज्वार में क्या होगा? टाइड में जब सागरीय जल ऊपर उठ जाएगा और उठकर कहां बढ़ेगा? आगे की ओर बढ़ेगा, उसे क्या कहेंगे? भाटा कहेंगे। ज्वार कहेंगे। ज्वार क्या कहेंगे? ज्वार कहेंगे। जब आगे बढ़ जाएगा उसे क्या कहेंगे? ज्वार कहेंगे। और सागरीय जल जब नीचे गिर करके पीछे लौट जाएगा उसे क्या कहेंगे? भाटा कहेंगे। क्या कहेंगे? भाटा। दोनों में अंतर समझ में आया ना? ज्वार भाटा। देखिए ज्वार क्या होता है? जब सागरीय जल ऊपर उठकर आगे बढ़ने लगता है उसे क्या कहते हैं? ज्वार कहते हैं। और जब भाटा में क्या होता है? सागरीय जल नीचे गिरकर पीछे लौट जाता है उसे क्या कहते हैं? भाटा कहते हैं। क्या कहते हैं? भाटा। और जब आगे बढ़ेगा तो ज्वार। अब बात करते हैं महासागरों और समुद्रों में ज्वार भाटा के लिए 3 उत्तरदायी कारक हैं। कितने उत्तरदायी कारक है? 3, जिसके कारण महासागर और समुद्रों में ज्वार भाटा आता है। ये 3 मुख्य कारण है जिसके कारण क्या आता है? ज्वार भाटा आता है। कारण नंबर 1 में सूर्य का गुरुत्वीय बल, चंद्रमा का गुरुत्वीय बल, पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल। ये 3 कारणों से क्या क्या है? सूर्य का गुरुत्वीय बल, चंद्रमा का गुरुत्वीय बल, पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल। क्या क्या है? सूर्य का गुरुत्वीय बल, चंद्रमा का गुरुत्वीय बल और पृथ्वी का अपना अपकेंद्रीय बल के कारण क्या आता है? ज्वार भाटा आता है। देखिए सूर्य ग्रहण में क्या होता है? चंद्र ग्रहण में आप लोग जानते हैं ना, चंद्र में पृथ्वी, जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होती है
एक सीधी रेखा में होती है तो बहुत ऊंच ज्वार आता है। क्या आता है? ऊंच ज्वार आता है। याद रखिएगा, जब एक सीधे में रहेगा ये सब तो क्या होगा? ऊंच ज्वार आएगा। तो आपको पता है ना, सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण हो, सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण हो, दो एक ऐसा दिन आता है जिसमें तीनों जो है एक सिद्ध में होता है, सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा। तब क्या आता है? ऊंच ज्वार आता है। ये महीने में कितने बार आता है ऊंच ज्वार? महीने में 2 बार ऊंच ज्वार आता है। याद रखिएगा, महीना में 2 बार। ठीक है। बात करते हैं सूर्य ग्रहण में। देखो, जब सूर्य ग्रहण की स्थिति में भी होगा तो क्या होगा? ऊंच ज्वार आएगा ना। सूर्य ग्रहण में चंद्रमा बीच में, चंद्र ग्रहण में पृथ्वी बीच में होती है। ये आपको मैं बता चुका हूं, जानते हैं ना, यहां तक तो दिक्कत नहीं है। तो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के दिन क्या आता है? ऊंच ज्वार होता है। अब बात याद रखिएगा, पृथ्वी के प्रत्येक स्थान पे 12 घंटा 26 मिनट ज्वार और 6 घंटा 13 मिनट के बाद क्या आता है? भाटा आता है। याद रखिएगा, पृथ्वी पर प्रत्येक स्थान पे, कोई भी ऐसा स्थान नहीं, प्रत्येक स्थान पे 12 घंटा 26 मिनट क्या आएगा? ज्वार आएगा और 6 घंटा 15 मिनट के बाद क्या आएगा? भाटा आता है। समझ गए? यहां तक किसी कोई दिक्कत नहीं ना? तो ज्वार भाटा में आप लोग समझे, ज्वार भाटा क्या होता है? ज्वार भाटा याद रखिएगा, हमेशा सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण जल जब ऊपर उठ जाएगा उसे क्या कहेंगे? ऊपर उठ के नीचे गिरेगा उसे क्या कहेंगे? ज्वार और भाटा कहेंगे। ठीक है, लिख लो। ज्वार भाटा में इससे ज्यादा आपको याद